So finally, breaking news is out. Accenture and Infosys, Infosys एडवर्ब सिस्टम इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी हायरिंग चालू हो चुकी है, जो कि मास हायरिंग होने वाली है 2025 बैच के लिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम भी होने वाली है, वो भी हम शेयर करेंगे। बट एप्लीकेशन टैग सपोर्ट का रोल होने वाला है एसेंचर में, जो कि बहुत बड़ी मास हायरिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसकी नोटिफिकेशन गई नहीं। काफी लोगों को प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। दिस इज मास अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑल्सो मास हायरिंग, बिकॉज टाटा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। प्लस डिलॉयट तो एनालिस्ट का रोल दे ही रही है। एनालिस्ट वालों को जिन जिनको भी एनालिस्ट का रोल चाहिए था, जाके डिलॉयट के लिए अप्लाई कर लो। और प्लीज लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर भी कर देना। तो देखो, अच्छे से इन डिटेल समझने के लिए तुमको मेरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम इंजीनियर ईवी का रोल होने वाला है। BTech 25 ओनली ग्रेजुएट इज एलिजिबल, बिकॉज दिस इज मास अपॉर्चुनिटी। देखो, इसमें जो कोडिंग होगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। पहले तो तुम चीज़ें समझ लो, क्योंकि इन डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक मल्टीपल लोकेशन है, नो प्रॉब्लम, मल्टीपल स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। लाइक कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 LP तो मैं देगा, मे बी 5 LP है या तो 8 LP, इतना तो है, वो मैटर नहीं करता क्योंकि ज़्यादा ही है। कैंडिडेट हु ग्रेजुएट इन प्रीवियस ईयर नीड नॉट अप्लाई, ठीक है। 24-23 कोई अप्लाई नहीं करेगा। कैंडिडेट हु करेंटली हैव बैकलॉग मत करना गलती से भी, अप्लाई रिजेक्ट कर देगा। वैसे भी वो अप्लाई करोगे तो कोई उसमें वो नहीं है, अप्लाई चाहो तो कर लो, बट फॉलो करना पड़ेगा क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड वन इज कैंडिडेट हु डू नॉट हैव द कंसोलिडेटेड मार्कशीट। देखो, इसका मतलब सिंपल है कि अगर तुम्हारे पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है, और मुझे इतना पता है और इतना आई होप कि तुम 25 बैच वालों के पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, लेकिन प्रोविजनल डिग्री तो होगी, बस उससे काम चल जाएगा। वी करेंटली फॉलो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब सिंपल है, वर्क फ्रॉम ऑफिस 3 दिन रखेंगे, जिसमें तुम ये नहीं है कि तुम अपने घर आ जाओगे 2 दिन बाद। तुम हॉस्टल में स्टे करके ही 2 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस, सॉरी वर्क फ्रॉम हॉस्टल बोल सकते, वर्क फ्रॉम हॉस्टल करोगे और 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे, ठीक है। ये होता है हाइब्रिड मॉडल बहुत सारी जगह, और काफी लोग कर भी रहे हैं मेरे पहचान में भी इस तरीके से। तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। अब इंटरव्यू अच्छे से समझ लो भाई। पहले ही राउंड तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग चैलेंज होगा। उसके बाद तुम शॉर्टलिस्ट होने के बाद टेक्निकल HR इंटरव्यू दोगे, और सिंपल सी बात है, अभी तो शॉर्टलिस्टिंग है डेफिनेटली। तो अब ऐड क्या करना है रेज्यूमे में, सिंपल सी बात है, स्टूडेंट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब किस प्रोजेक्ट का पार्ट होगे? डेवलपमेंट का होगा, डिलीवरी है, टेस्टिंग है और सपोर्ट का है। तो तुमको पता है टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी टूल्स आते हैं वो ऐड करनी है। डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, फ्रंट एंड आता है, ठीक है। सपोर्ट में ट्रबल शूटिंग आएगी और तुम्हारा गिटहब वगैरह आएगा। ये सब चीज़ें करनी है तुम्हें, क्योंकि तुम एक प्रोडक्ट में काम करोगे, ठीक है, और कस्टमाइज करना, इम्प्लीमेंटेशन करना तुम्हारा काम होगा। मतलब ये बहुत बेसिक लेवल का ही काम है। देखो, अभी डेवलपमेंट बहुत इजी है, ठीक है। AI की वजह से, ChatGPT की वजह से कुछ नहीं भी आता है ना, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है कि भाई इंटरव्यू क्रैक करके ऑफर लेटर लेना। लेकिन उसके बाद जो लोग बोलते हैं कि भाई बहुत दिक्कत ना आ जाए कि उसने ऐसा प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया कि हमको आता ही नहीं है, तो देखो वो ही सबसे इजी पार्ट होता है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इंटरव्यू टफ होता है, और जो काम करना होता है ना कंपनी में, वो इजी होता है, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है भाई। कोड स्निपेट तक तुमको बने बनाए मिल रहे हैं, ठीक है। ChatGPT में बहुत सारे गिटहब में ऑलरेडी वो जो प्रोजेक्ट होते हैं जो तुमको दिया गया है कि भाई ये इम्प्लीमेंट करना है, ये पेज बना दो, वो ऑलरेडी है वहाँ पे कोड। तो ये तो बहुत इजी हो जाता है। तो इंटरव्यू बस क्रैक करना है, जो कि वो मेरे हिसाब से थोड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है, ठीक है। उसको कंप्लीट करो। मतलब इंटरव्यू बस नहीं, ये पूरा हायरिंग प्रोसेस, लाइक असेसमेंट, इंटरव्यू, HR, ये मेरे हिसाब से रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो तुम यही समझो कि यही है जो क्रिटिकल एक पार्ट होता है। कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत एडवांस होगा, बट इतना तो है, बेसिक टू इंटरमीडिएट रहता है, बेसिक टू इंटरमीडिएट रहता है। बट तुमको यही करना है कि कंप्लीट करो, और उसके बाद का बहुत इजी होता है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तुम जॉब लग जाएगी तो नॉर्मल प्रोजेक्ट मिलेंगे, वैसे भी सब ऑलरेडी इंटरनेट में, ठीक है। डोंट वरी, बस इसको सीरियस लेके अप्लाई कर लो, ठीक है। और न्यू ईमेल ID से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर 25 बैच वालों ने कभी भी जिंदगी में तुमने एडवर्ब, जो कि इन्फोसिस की ही कंपनी है, अगर तुमने कभी किया है एडवर्ब में, इन्फोसिस में किया है या एडवर्ब में, कभी भी 25 बैच के होके, तो यार एक न्यू ईमेल ID, न्यू फ़ोन नंबर से करना बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। तो एप्लीकेशन टैग सपोर्ट का एक रोल लेके आया हूँ भाई मैं। इंदौर लोकेशन है, ठीक है। और मांगा क्या है? 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मीन 5 to 1, जितने भी बैचेस के सारे एलिजिबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो डेस्कटॉप मैनेज करना कुछ भी नहीं, इतना ईजी वर्क है कि मैं क्या ही बोलूँ। 15 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मांगी, इट मीन्स BTech कंप्यूटर साइंस आर्टिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट का है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या काम होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो डेस्कटॉप मैनेजमेंट है, बाकी समरी तो मैं रीड करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत मैच्ड अप है, बट मैं बता देता हूँ, यहाँ से रीड कर लेना। यहाँ से मस्ट हैव स्किल में सिर्फ एक चीज़ है, गुड टू हैव में जो है वो भी ऐड करना, ट्रबल शूटिंग करना, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कर सकते हो, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी मांगी है। बेसिकली कुछ नहीं करना है, कोई अगर सिस्टम में दिक्कत आ गई, इसका वायर
प्लग या तो मैं वो पूरा सेटअप करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि भैया ये कैसे करना है कैसा क्या है, बहुत ईजी, इसको कंप्लीट कर लो। और इंदौर लोकेशन होने वाली है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इसको भी मैं मास हायरिंग कह सकता हूँ अगर किसी ने सीरियस लिया है, करियर पेज में सर्च किया है, फिल्टर का यूज किया और तुमने अगर जैसे मैंने फिल्टर यूज करके अभी निकाला ये अपॉर्चुनिटी, तो ऑब्वियसली यार जो अप्लाई करेगा उनको वैसे भी नीड है, ठीक है। इंदौर लोकेशन में जाओ, अप्लाई करो इसके लिए। बट ये बहुत बड़े लेवल की हायरिंग होने वाली है इन्फो एज की, सॉरी इन्फो एज बोल रहा हूँ, एजवर्फ की, जो कि इन्फोसिस की तरफ से है। बट देखो मेरे से अगर हो सकेगा ना, अगर मुझे कहीं से आंसर मिलते हैं या क्वेश्चन मिलते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का एक दिन तो होगा नहीं, सबको फेज वाइज दिया जाएगा, ठीक है। अगर मुझे आंसर मिलेंगे तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जो कि मैं पहले भी बहुत करता था, तो मैं पता होगा। लेकिन तुमको उससे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। मतलब वीडियो हर किसी के पास भाई पहुंचनी चाहिए, ये नहीं कि एफर्ट दे रहा हूँ बट यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, बिकॉज ऑलरेडी 76% आर दोज सब्सक्राइबर्स, नॉट सब्सक्राइबर, आर दोज पीपल हु इज वॉचिंग माई वीडियोज बट नॉट सब्सक्राइब्ड येट। प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी बेनिफिशियल चीज़ बता रहा हूँ तो तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो अप्लाई करो, लाइक करो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।